सबसे पहली बात याद रखें कि मैनेजमेंट किसी एक एक्टिविटी का नाम नहीं है, ठीक है? मैनेजमेंट किसी एक एक्टिविटी का नाम नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़। सेट ऑफ एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है कि मैनेजर को, या जो मैनेजमेंट फंक्शन है बेसिकली, ये एक मतलब ये नहीं है कि बस हमारे यहाँ तो कहते हैं ना यार बस फलाना अच्छा मैनेजर है, उसकी मैनेजमेंट ख़राब है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है। इसका मतलब वो सही कंट्रोल नहीं कर रहा, या सही मॉनिटर नहीं कर रहा, या वो सही दबा के नहीं रख रहा। तो हमारे ज़हन में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता है। हालाँकि जो मैनेजमेंट है, ये बहुत सारे कामों पे मुश्तमिल काम को कहा जाता है। कौन-कौन से काम हैं? नंबर 1 इज़ प्लानिंग, देन डिसीजन मेकिंग, देन ऑर्गनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो 4-5 बातें मैंने आपको स्टार्ट में बताई, ये सब काम मैनेजमेंट के होते हैं। अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जिसमें प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, ऑर्गनाइजिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है। कैसे? डायरेक्टेड एट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज। अब ये जो प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, लीडिंग कंट्रोलिंग करनी है, तो भाई उसके लिए कोई रिसोर्स भी तो होंगे ना। हवा में तो जिन्नों को तो नहीं करनी, ठीक है ना? तो वो रिसोर्स क्या हो सकते हैं? वो ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, यानी लोग हो सकते हैं। वो फाइनेंशियल रिसोर्स यानी पैसे की मैनेजमेंट हो सकती है। वो फिजिकल रिसोर्स यानी मशीन, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, फर्नीचर, ठीक है ना? और या वो इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती हैं, डेटा बेसिस होते हैं, ठीक है? इस सारे प्रोसेस का मकसद क्या होगा? विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। वही बात है कि हमें ये सारा मैनेजमेंट इस तरह करने की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हुए इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, ठीक है? तो क्या बात होगी? नंबर 1, पहली बात हमें पता लगी कि मैनेजमेंट, कोई एक काम को मैनेजमेंट नहीं कहते कि यार लोगों को दबा के रखना मैनेजमेंट है, और यार लोगों से काम निकालना मैनेजमेंट है, या कोई कहता है यार बस लोगों को काबू करना मैनेजमेंट है, इनको ऐसे मैनेज कर लिया तो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट हमें पता लगा कि बहुत सारे काम करने होते हैं। किन किन कामों को मैं, क्या क्या काम करने होते हैं? हमें प्लानिंग करनी है, आगे हम चल के तफसीलन बात करेंगे क्योंकि प्लानिंग पे हमारा पूरा चैप्टर होगा। डिसीजन मेकिंग करनी है, इस पे भी हमारा पूरा चैप्टर है। ऑर्गेनाइजिंग करनी है, इस पे भी हमारा पूरा चैप्टर होगा। लीडिंग पे एक पूरा चैप्टर होगा, और कंट्रोलिंग पे भी पूरा चैप्टर। ये समझ लें कि पूरे पूरे चैप्टर हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे ये कितने अहम काम हैं कि हम पूरा चैप्टर इस पे पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट में क्या करना है? हमने प्लान करना होता है, कुछ फैसले करने हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, लीड करना है लोगों को, लोगों की कंट्रोलिंग करनी है। कंट्रोलिंग का ये मतलब नहीं है कि दरवाज़ा बंद करके उनको डंडा उनके सर पे बरसाना है। कंट्रोलिंग के मैकेनिज्म है, वो हम इंशाल्लाह तफसीलन फिर पढ़ेंगे। और उसके लिए हमें चाहिए होते हैं रिसोर्सेज, यानी जिसमें ह्यूमन रिसोर्स यानी लोग, एम्प्लॉयज़, फाइनेंशियल यानी पैसे, फिजिकल रिसोर्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट, जितने भी प्लांट्स, इक्विपमेंट्स हैं, जो कुछ भी है, स्टेशनरी से लेकर सब कुछ, ये सब फिजिकल रिसोर्स में आता है। और इन्फॉर्मेशन में हमारे पास तरह तरह की इन्फॉर्मेशन हैं जो हमें मॉनिटर करनी होती हैं। किसको कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, किसको कितनी नहीं देनी है, किससे क्या बात करनी है, किससे नहीं करनी। और ये सारे काम हम इस तरह करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है वो अचीव हो। यानी जैसे मैंने कहा, अबासीन का मकसद है टू डिलीवर द क्वालिटी एजुकेशन टू द पीपल ऑफ पेशावर या पीपल ऑफ पाकिस्तान, वट एवर, राइट? तो क्या होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। लेकिन सिर्फ गोल अचीव ही नहीं करना होता, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करना होता है। ये दो वर्ड हैं, एफिशिएंट और इफेक्टिव। इसका कोई मुझे फ़र्क बता सकता है? दोनों में क्या फ़र्क है? एफिशिएंट या एफिशिएंसी सादा लफ्ज़ों में किस चीज़ को कहते हैं? लेस इनपुट, मोर आउटपुट। एफिशिएंसी, ठीक है? एफिशिएंसी मीन्स लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट। थोड़े रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट देना। मिसाल के तौर पे एक बंदा 1 घंटे में एक चेयर बनाता है, दूसरा बंदा 45 मिनट में वो बना देता है, ठीक है? तो हम कहेंगे सेकंड पर्सन इज़ एफिशिएंट। या यूं कह लें कि एक बंदा 1 किलो रॉ मटेरियल यूज करता है एक चीज को बनाने के लिए, और दूसरा बंदा जो है वो क्वार्टर 3 क्वार्टर जो है वो रॉ मटेरियल यूज करके वही चीज बना देता है। या इसको हम कहेंगे कि एक चीज जो है वो क्या था कि सबसे पहले आप देखें कि कितना बड़ा पीसी होता था, 20-20 किलो के हमारे पास वो सीपीयूज होते थे। और अभी जो है हम, आपका जो लैपटॉप है वो आधा किलो
इससे टोटल वजन रखता है, ठीक है। जस्ट होल्ड अ मिनट, आई विल गेट बैक टू यू, 1 मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा ठीक है, ये आपको समझ आ गया। एफिशिएंट क्या होता है? लेस रिसोर्सेज एंड मोर आउटपुट। नो, व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस मींस कि जो काम आप कर रहे हैं, आया उसका क्या वही रिजल्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, तब हम उसे कहेंगे इफेक्टिव। मिसाल मैं आपको इसकी छोटी सी दे देता हूँ। हमने कहा जी एक बंदा जाता है पेशावर से इस्लामाबाद 2 घंटे में ड्राइव करके पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरा बंदा जो है वो 1 घंटा 50 मिनट में पहुंच जाता है, तो हम क्या कहेंगे? जो दूसरा बंदा है ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि कम टाइम में पहुंच गया। लेकिन दूसरे बंदे ने रास्ते में गाड़ी भी ठोक दी है। अब क्या हुआ? अब ये है कि दूसरे बंदे ने एफिशिएंसी तो मार दी कि जी कम टाइम में पहुंच गया, लेकिन उसने क्या किया? वो इफेक्टिव नहीं रहा। 50,000 का खर्चा गाड़ी पे आ गया मिसाल के तौर पे, तो हम कहेंगे ये इफेक्टिव नहीं है। तो एक जुमला बोल रहा हूँ, उसको अपने पास लिख लें। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग थिंग्स राइट। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग थिंग्स राइट, यानी अच्छे से काम करना। तो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। यानी आप अच्छे से काम करेंगे तो कम टाइम में कम रिसोर्सेज में कर लेंगे। देन व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस इज डूइंग राइट थिंग्स। बस ये फर्क है। इफेक्टिवनेस, डूइंग राइट थिंग, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के ये बड़े बड़े जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है और कंट्रोलिंग। कहता है इनको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? इज ए प्रोसेस। ये किसी एक काम का नाम नहीं है। ये सबसे ज्यादा जिसपे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट किसी एक एक्टिविटी का नाम नहीं है। लोगों को कंट्रोल करने का, लोगों को डायरेक्शन देने का नाम नहीं है। ये क्या है? ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लानिंग भी करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग भी करेंगे, लीडिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, और इस अंदाज से कि जो मकासद हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो पूरे हो जाएं। चाहे वो टॉप 5 में आना है, चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करना है मकसद है, या वो प्रॉफिटेबिलिटी है, या वो सेल्स है, जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है वो इफेक्टिवली अचीव हो जाए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? मैनेजर। अभी देखेंगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे हम ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल करेंगे। सादा लफ्जों में मैनेजर कौन होता है? द वन हु मैनेजेस। जो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है उसको मैनेजर कहेंगे। कौन से फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग वगैरह, ठीक है। सो मैनेजर इज अ पर्सन हु मैनेजेस द रिसोर्सेज, जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ रिसोर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हमारे, तो ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट के, तो उनके पास क्या रिसोर्स है? सबसे पहले तो उनके पास ह्यूमन रिसोर्स है, कोऑर्डिनेटर हैं, टीचर्स हैं, ठीक है। फिर कुछ पीएन्स उनके अंडर काम कर रहे हैं, कुछ जो है वो बाकी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह। तो अगर वो उनके अंडर हैं तो ये क्या हो जाएगा? वो मैनेजर हो गए, क्योंकि ये लोगों को मैनेज कर रहे हैं। ये तो लोग क्या है? रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। इसी तरह उनके अगर कोई मिसाल आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं तो उनके पास सिस्टम्स होंगे, सर्वर्स होंगे, ठीक है, और उनके जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो उन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। हो सकता है वहाँ वो कुछ लोगों को भी मैनेज कर रहे हों, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो है क्या है? मैनेजर। सो मैनेजर इज अ पर्सन हु मैनेजेस द रिसोर्सेज, ठीक है। क्या करता है? मैनेज रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सो मेन मकसद वही रहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव होने चाहिए। A manager is someone who works with and through the other people by coordinating their work activities in order to achieve the organization goals. तो मैनेजर कौन होता है? जो कि लोगों से और लोगों की मदद से काम लेता है, लोगों से काम लेता है और लोगों की मदद से काम मुकम्मल करता है। जो टास्क उसको असाइन किया गया होता है वो उसको मुकम्मल करता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ताकि जो मकसद है उसका वो पूरा हो, उस डिपार्टमेंट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है वो पूरा हो। सो सिंपली मैनेजर इज द वन हु मैनेजेस द रिसोर्सेज। वैसे शॉर्ट सी डेफिनेशन आप याद रखें।